हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ये चैनल हमने स्पेशली 11th-12th के मैथमेटिक्स के लिए बनाया है और आज हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से आपकी क्लास लेने वाला हूँ। वीक में आपको एक क्लास 11th की और एक 12th की अल्टरनेट डेज पे मिलेंगी। अल्टरनेट डेज का मतलब है एक दिन आपको 11th मिल रहा है, दूसरे दिन आपको 12th, यानी कि एक एक दिन गैप करके हम क्लासें लेंगे स्टार्टिंग में। और जैसा कि हम आगे रिक्वायरमेंट समझेंगे तो डेली क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो हम डेली क्लास लेंगे। तो सबसे पहले मैं 11th क्लास के स्टार्ट करूँगा और आज जो मैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, पहला चैप्टर 11th क्लास में मैथमेटिक्स में क्या है, सेट्स है। तो सेट्स में देखो ओवरव्यू क्या है सेट्स का। सेट में 4 से 5 एक्सरसाइज आपकी क्लास में जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स है, सबसे पहले एनसीईआरटी बुक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लेवल थोड़ा कोई आरएस वगैरह या आरडी वगैरह उठाएंगे। पहले सबसे पहले हम एनसीईआरटी को ही करेंगे। तो सेट का ओवरव्यू बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको सेट की डेफिनेशन, सेट क्या होता है, फिर उसके बाद में सेट को लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं, कितने फॉर्म में हम सेट को लिख सकते हैं, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स आएगा, फिर उसके बाद आपके ऑपरेशंस आएंगे सेट्स पे, और इसके बाद में हम लास्ट में आगे चलते हुए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स और इसके अलावा वेन डायग्राम, ये सारी चीज़ें सेट्स के अंदर आएंगी जो आपके 11th क्लास के सिलेबस में है। तो सबसे पहले मैं सेट्स को स्टार्ट कर रहा हूँ 11th क्लास। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट की डेफिनेशन, सेट क्या कहता है। इन जनरल लाइफ हम रोज़ाना डेली वेज में हम क्या बोलते हैं कि जैसे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, हम कहने लगे ए क्राउड ऑफ पीपल, तो ये कलेक्शन है, यानी कि किसी चीज़ का कलेक्शन होना। लेकिन कलेक्शन ऐसा हो कि वो सुपरिभाषित हो, यानी कि वेल डिफाइंड हो अपने आप में। अब ऐसा नहीं है कि कलेक्शन हमने एक अल्फ़ाबेट ए ले लिया और एक हमने नेचुरल नंबर का 1 ले लिया, तो इन दोनों का कलेक्शन हम एक साथ नहीं कर सकते। उन दोनों के कलेक्शन से लिखने के बाद में हम उसको सेट नहीं कह सकते। तो कलेक्शन, सबसे पहले कलेक्शन जो है वो आपका वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब है कि सुपरिभाषित, हिंदी में बोलें तो सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब यानी कि जो एलिमेंट हैं वो सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करने चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर होने चाहिए, रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का सेट होना चाहिए, और अगर मैं जैसे कोई भी कह सकता हूँ रियल नंबर है तो रियल नंबर का सेट होना चाहिए। ठीक है, तो कलेक्शन जो है हमारा वेल डिफाइंड होना चाहिए। सबसे पहले वेल डिफाइंड के अंदर जो है, हम सपोज करो हमने अल्फ़ाबेट के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स को ले लिया और वॉवेल्स के साथ हम नेचुरल नंबर को ले लें, तो क्या वो वेल डिफाइंड होगा? नहीं। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान में रखना है कि कलेक्शन, जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है वो आपका वेल डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ से डेफिनेशन जो बनती है वो बनती है वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। यानी कि कलेक्शंस ऑफ, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन वेल डिफाइन है तो वो क्या होगा, एक सेट होगा। एज एग्जाम्पल में ले लूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, जैसे 1 2 3, 1 से लेके स्टार्ट और आपका इन्फाइनाइट तक। अब इन्फाइनाइट तक ले लें या कोई भी वो जो उसमें बाउंडेशन दे, कह दे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो अब मैं आगे इसमें लिख ही देता हूँ लेस देन 10। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये है कि इसको हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। जो सबसे पहले आपका 11th क्लास में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो ये आता है कि वो सेट है या नहीं है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि पहले एक्सरसाइज यही है कि पहले एक्सरसाइज में ये सेट है या नहीं है। उसके बाद वो पूछता है कि ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो और रोस्टर फॉर्म में, यानी कि सेट को हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले जो रोस्टर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म में प्रत्येक एलिमेंट, यानी कि एवरी एलिमेंट हम अलग अलग लिखेंगे। जैसे 1 से लेकर 10 तक, अब ये मैंने लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ लेस देन 10,
तो जब मैं इसको सेट को लिखूंगा, सेट को लिखने के लिए हम करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो 1 2 3 4 5, बीच में कोमा आएगा, 6 7 8 9 और 10। तो ये जो आपकी फॉर्म है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपकी कौन सी फॉर्म होती है? वो होती है आपकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म होगी। इसके बाद में आपकी सेट बिल्डर फॉर्म आएगी। तो ये हो गया आपका क्या, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं बुक से। ठीक है, बुक से कोई एक एग्जांपल है, जैसे आपका पहला ही एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, ओल्ड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, तो पहला ही है कि आपका ओल्ड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से लेस में कितने नेचुरल नंबर हैं, वो भी कौन से? देखो, नेचुरल नंबर के लिए मैंने 10 से लेस वाला बनाया था, 1 से 10 तक सभी एलिमेंट आ गए। अब इसमें कह दिया ओल्ड नेचुरल नंबर ऑफ लेस देन 10, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 1 ओल्ड नंबर लिख दूंगा, ओल्ड नंबर, ओल्ड नहीं सॉरी ओड, 1 3 5 7 9। तो यही क्या है आपके? ओड नंबर है, और 10 से कम है नहीं है। तो ये सब क्या है आपका? ये एक क्या है? सेट है। तो सेट की डेफिनेशन आपकी सेट की डेफिनेशन आप समझ लीजिए कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। अब मैं सबसे पहले करता हूं कि सेट को लिखने के तरीके। तो आपके सिलेबस में जो है 11th क्लास में, वो सेट को 2 फॉर्म है और 2 ही फॉर्म इसकी होती है लिखने की, सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले मैं बात कर रहा था रोस्टर फॉर्म की, जो अभी मैं बताया वो रोस्टर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा कि एवरी एलिमेंट या एवरी ऑब्जेक्ट यानी कि डिफरेंट वो लिखा हुआ होगा। जैसे अभी मैं कहने लगूँ ए सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो क्या करूँगा? सेट ऑफ वोवेल्स यानी कि ए ई आई ओ और यू। क्लियर? तो ये किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, दूसरा टाइप होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या होता है हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे भी मैंने रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा था? वॉवेल्स को लिखा था। रोस्टर फॉर्म में वॉवेल्स को कैसा लिखा था? ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब मुझे इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए या तो हम ये लिख दें कि ऑल वोवेल्स ऑफ इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्या लिख दें? ए सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ सेट, वो क्या होता है आपका? सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। अब या इसको सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका एक और है, यानी कि एक्स सच दैट, ये किसका साइन है? सच दैट का। एक्स इज आ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? ये हमारा लिखा हुआ है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। और एग्जांपल ले लें, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा कि भाई ऑल नेचुरल नंबर्स या ऑड नेचुरल नंबर्स ले लें, ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स विच इज लेस देन 10 ए सेट। ठीक है, ये आपका किस में लिखा हुआ है? एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो ये आपका किस में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। और मैंने अभी ऑड नेचुरल नंबर का सेट लेस देन 10 से 1 3 5 7 और 9, इसके लिए एक रोस्टर फॉर्म में भी लिखा था, और ये किस में लिखा हुआ है आपका? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको लिखने का तरीका दूसरा ये भी हो सकता है कि एक्स, भाई एक्स कोई एलिमेंट है जो हमारा क्या है? ऑड है, सच दैट एक्स आपका क्या है? ये नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, या सीधा लिख सकते हैं एक्स नेचुरल नंबर, इसको लेस देन 10 ना लिख के आप क्या लिख सकते हैं कि एक्स लेस देन 10, ये साइन लगा सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी? सेट बिल्डर फॉर्म होगी। सबसे पहले आपका जब एक्सरसाइज में वो हम चलेंगे आगे कुछ एग्जांपल्स लेकर,
तो अब तक मैंने बताया सेट की डेफिनेशन, सेट को लिखने के तरीके, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, दोनों समझ में आ गया होगा। अब कुछ एनसीईआरटी की बुक से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, देखते हैं एग्जांपल कुछ। ठीक है, पहले मैं आपको नोटेशन लिखा देता हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को क्या लिखते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर को क्या लिखते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर को क्या लिखते हैं। तो वो नोटेशन लिख लीजिए। आपका एन को लिखने का क्या तरीका है, यानी कि एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब अगर मैं 11th क्लास की बात करूं तो वो आपके एनसीईआरटी बुक में सीधा एन ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन सेट को लिखने के लिए अगर आप हायर लेवल में जाएंगे 11-12 के बाद आगे पढ़ेंगे तो सेट लिखने का तरीका क्या होता है, इसके पास एक स्मॉल सा एक ही लाइन खींची होती है। ठीक है, ऐसी पर रियल नंबर की लिखूं तो सेट ऑफ रियल नंबर। आपको 11th क्लास में देखना है, 11th क्लास में सीधा एन के लिए एन होता है, नेचुरल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए केवल आर होता है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स तो जेड होता है आपका क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, क्यू आपका क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक है, इस तरीके के नोटेशन होते हैं। अगर इन पे कुछ कुछ ऐसा होता है, जैसे मैं ये लिख दूं कि आर प्लस, इन पे साइन लगा होता है आर प्लस, नेचुरल नंबर का प्लस, तो इसका मतलब क्या है प्लस का, इसका मीन है आपका सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, आर पे है तो रियल नंबर। ठीक है, एन पे है तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर। समझ में आया, जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगा हुआ है उसके केवल पॉजिटिव वाले एलिमेंट लेने हैं। अब एन पे तो पॉजिटिव लगा हुआ होगा नहीं, क्यों, एन आपका नेचुरल नंबर नेगेटिव में होता ही नहीं, तो इस पे तो लगा हुआ होगा नहीं, लेकिन आर पे आपको मिल सकता है आर पॉजिटिव, क्योंकि रियल नंबर नेगेटिव और प्लस दोनों में होते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर पे खाली एन आएगा, तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि नेचुरल में माइनस वाले कोई वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होती, तो नेचुरल नंबर के साइड पे केवल एन आता है। अब जैसे मैं इसी की बात करूं, जेड प्लस लिख दिया तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड माइनस लिख दूं तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। समझ में आ रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे पहला ही एग्जांपल है, एग्जांपल से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से ना। तो पहला एग्जांपल, राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म में लिखा रहा है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को। तो सबसे पहले क्या करें, इसके फैक्टर कर लीजिए। यहाँ क्या है, 1 है या 2, यानी 2 को ऐसे फैक्टर करना है कि आप प्लस करेंगे 1 और प्रोडक्ट में माइनस 2 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, फिर 2x माइनस एक्स, एक्स बचेगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, एक आएगी आपकी प्लस का 1 और एक आएगा माइनस का 2। तो अब मुझे सेट में लिखना है इसे, तो सेट आपका आ जाएगा माइनस 2 को पहले लिख लीजिए और ये 1 ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, माइनस 2 1 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे ये पहला था, इसके बाद में एक रोस्टर फॉर्म का, एक सेट बिल्डर फॉर्म का कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है सेट ए, एग्जांपल नंबर 3 आपकी बुक का। सेट ए क्या कह रहा है, तो सेट ए है आपका 1 4 9 16 25। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। ठीक है, आगे आपका डैश डैश डैश। इसको हमें, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म, तो इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसे लिखना है।
तो अब देखिए सबसे पहले इन नंबर्स को ध्यान से देखो क्या है ये, ठीक है। ये 1 है, फिर उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है, 16 है, 25 है, ऐसे ही डैश आगे कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, हमें पता नहीं कहाँ तक है। 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x क्या लिखेंगे, x इज स्क्वायर ऑफ कैसी नंबर है, नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कि एक सेट है a इज इक्वल टू 1/2 1/3, ठीक है, सो 2/3 है ना, देखो ज़रा, हाँ 2/3 है, 2/3, 3/4, 4/ आपका 5 और 5/ आपका क्या 6 और 6/7, यही है ना। एग्जाम्पल नंबर आपका है 4। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखो सबसे पहले इस एलिमेंट को देखो, इस एलिमेंट में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है 1, डिनोमिनेटर में क्या है 2, यानी कि 1 में क्या ऐड हुआ, एक 1 और ऐड हो गया। ऐसे इसी तरीके से 2 और 1 ही कितना हो गया 3, तो 2 में 1 ऐड हुआ, 3 में क्या एक ऐड हो रहा है, 4 के बाद फिर 1 ऐड हो रहा है, ठीक है, 5 के बाद फिर 1 ऐड हो रहा है और 6 के बाद फिर 1 ऐड हो रहा है, और कहाँ तक गया वो 6 तक ओनली। तो हम एलिमेंट जो लिखेंगे वो कहाँ तक लिखना है, 6 तक का लिखना है। और न्यूमरेटर में हर टर्म में, प्रत्येक टर्म में 1 ऐड हो रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x सच डैट x इज इक्वल टू, मैंने x को क्या मान लिया, n है न्यूमरेटर को, अपॉन नीचे क्या है, न्यूमरेटर में एक एलिमेंट जुड़ रहा है तो n + 1, ठीक है। वेयर आपका n क्या है, n कहाँ तक गया था, n गया था आपका 6 तक, और शुरू कहाँ से हुआ है 1 से, तो n आपका 1 से लेकर कहाँ तक है 6 तक। ये आपका क्या फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। समझ में आया, थोड़ा ये देख लीजिए नोटेशन। तो n आपका 1 से ग्रेटर और इक्वल है, यानी कि 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक है, लास्ट आपका 6 तक है, ठीक है। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको चेंज कर लिया। रोस्टर फॉर्म में बहुत आसान होता है चेंज करना, सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सोचना होता है कि हम लैंग्वेज को कैसे लिखें, ठीक है। अब 11th में आते हैं स्टूडेंट, तो इसके बाद में थोड़ा लैंग्वेज का एक साथ क्या होता है कि वो इस तरीके से माइंड नहीं चला पाते इतना जल्दी। तो जो पहले से करे हुए हैं 11th, जो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो उसके लिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11th के लिए खासकर थोड़ा सोचने वाली बात है। इसके बाद हम बताते हैं कि अगर कोई आपके पास में कोई लेटर लिखा हुआ है, जैसे मैं सपोज करूँ APPLE, एप्पल लिखा हुआ है। अब मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और इसके एलिमेंट का सेट बनाना है। तो सेट कैसे बनाऊंगा, सपोज करो मैं इस सेट का नाम ले लूँ, कुछ भी सेट का नाम ले लिया, x ले लिया ना, तो इसको ले लिया मैंने A, इसको मैंने ले लिया P, इसको फिर P और इसको L और फिर इसको E। देख बताएं सही है। तो अभी तक मैंने नहीं बताया आपको कि अगर कोई भी किसी भी अल्फ़ाबेट में, किसी भी वर्ड में 2 लेटर एक साथ आते हैं तो उनको, या कोई भी सेट है उसमें 2 नंबर एक साथ हम एक जैसे नहीं ले सकते, तो उसको लिखने के लिए केवल एक ही काफ़ी है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक P को हटा देंगे। तो अब ये जो आपका सेट लिखा हुआ है AP, क्योंकि P इसमें 2 बार आया है, L और E, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, आप एप्पल को कैसे लिखेंगे सेट में, APL और E, क्लियर। ऐसे ही आगे आपका लास्ट एग्जांपल जो है उसमें मैचिंग वर्ड वगैरह है, प्रिंसिपल है, उसमें रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक बार क्या लिखा हुआ है। अब मैं कहने लगूँ कि एप्पल ही लिख दूँ और x सच दैट x एप्पल, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। तो इसी का ये रोस्टर फॉर्म बनेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, 1.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ सच दैट, ये आपका एप्पल है, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूँगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड, एप्पल, यानी कि एप्पल का कोई वर्ड है, लेटर है एप्पल वर्ड का, ठीक है। तो पहले हम एक्सरसाइज में चलते हैं 1.1 में। पहला ही क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट
एक्सरसाइज 1.1 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सेट जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई भी करना है भाई। द कलेक्शन, पहला है द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्या बोला? कलेक्शन ऑफ मंथ्स बिगिनिंग विद लेटर जे, यानी कि जे से शुरू होने वाले लेटर, जो जे लेटर से शुरू हो रहे मंथ हैं, उनका कलेक्शन क्या एक सेट होगा या नहीं होगा? है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? तो सबसे पहले मैं जे से आपको कलेक्शन ले लेता हूँ। जे से क्या क्या था? एक जनवरी हो गया, जनवरी। जे के बाद, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फिर इसके बाद क्या था? जून। जे से फिर क्या आएगा आपका? जुलाई। फिर इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोई है? नहीं है। तो ये आपका क्या हुआ? अब ये देखिए, अब इसे हमने लिख लिया, हम इसको लिख सकते हैं कलेक्शन में। अब ये सबसे पहले हमें चेक करना कि वेल डिफाइन है नहीं है। अब देखो जनवरी, पहले इनकी फैमिली चेक करो। जनवरी, जून, जुलाई क्या है? मंथ है तीनों, तो फैमिली तो एक ही है, यानी कि मंथ है। इसके बाद में तीनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं। तो जनवरी, जून अलग है, जनवरी अलग है, जून, जुलाई अलग है। तो ये क्या है? डिस्टिंक्ट भी है, यानी कि अलग अलग भी है, इनकी अलग अलग वैल्यू भी है, अलग अलग इनका प्लेस भी है। ये पहले नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो क्या होगा? सेट होगा। तो दिस इज सेट। दूसरा पार्ट इसका मैं बात करता हूँ। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। किसका? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब इंडिया के 10 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर। अब हम क्या बताएं कौन कितना ज़्यादा टैलेंटेड है? मुझे पता है कि आपका राइटर, चलो कोई भी राइटर ले लें, वो राइटर जैसे विलियम शेक्सपियर, तो आपका राइटर आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया का कोई भी राइटर एनीवन। अब हम 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर की बात करें। अब हम किस इंसान को कैसे बता सकते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कि ये ही 10 मोस्ट टैलेंटेड हैं? भाई उससे 10 मोस्ट टैलेंटेड और भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको कलेक्शन नहीं कर सकता, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन तो बिल्कुल नहीं कर सकता। कोई मैंने 10 नाम उठाए, मैंने कह दिया ये टैलेंटेड, मेरे हिसाब से ये टैलेंटेड है। आपने कोई 10 नाम उठा के लाए, आपके हिसाब से वो टैलेंटेड हो गए। तो हम इसमें निश्चित नहीं कर सकते कि कौन से मोस्ट टैलेंटेड है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये आपका सेट नहीं है। ठीक है। इसके बाद थर्ड पे आ जाए। थर्ड क्या कह रहा है? टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 11 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है, और जो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट हो। मेरे हिसाब से विराट कोहली बेस्ट है, महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट है, और दूसरा इंसान है वो कह रहा है कि नहीं जॉनी बेस्टो इज़ बेस्ट, इयन मॉर्गन इज़ बेस्ट। तो आप यहाँ निश्चित नहीं कर सकते कि वे 11 खिलाड़ी हमारे हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जो प्लेयर बेस्ट प्लेयर है। तो ये भी एक क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, सो ये भी आपका सेट नहीं होगा। तो इस तरीके से इसमें 8-10, पहले पार्ट में 8-9 है। तो पहले इसमें क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लेट सेट दे रखा है एक 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक? आपका 6 तक। अब इसमें जो एलिमेंट है, मैं एक चीज़ बताना पहले स्टार्टिंग में भूल गया, उसको आप समझ लेते हैं, क्वेश्चन में आया है। तो जैसे कि एक साइन होता है आपका, ये साइन होता है, आप ई बनाते नहीं, तो ई को थोड़ा घुमा के बनाएं इस तरीके से। तो ये साइन जो होता है वो होता है बिलोंग्स टू। किसका? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि जो एलिमेंट इसके अंदर, बिलोंग्स का मतलब इसके अंदर वो लाई कर रहा है नहीं कर रहा। सपोज करो मैं जैसे 1 को लिखने लगूँ, तो 1 आपका क्या है? बिलोंग्स टू किस सेट के अंदर है? ए के अंदर। तो 1 बिलोंग्स टू ए लिख सकता हूँ। ऐसे 2 को लिख सकता हूँ, 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है। अब यहीं पे मैं कहने लगूँ कि भाई 10 बिलोंग्स टू ए, क्या 10 ए के अंदर है? नहीं है। तो इसको मैं क्या करूँगा? क्रॉस, ऐसे ध्यान रखना कि इसको कैसे काटना है, इसको कट कर दो। तो इसका मतलब है 10 ए के अंदर नहीं है। 1 ए के अंदर है, 2 ए के अंदर है, लेकिन 10 1 ए के अंदर, सॉरी ए के अंदर नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। और यहीं हमारा लग जाए ये साइन, तो इसको क्या लगा देंगे? नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू।
क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं बहुत इजीली, इसमें यही फिलअप कर रहा है। कैसे से पहले इसका पहला पार्ट है 5 डॉट 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 ए, तो 5 बिलोंग्स टू ए, सीधा 5 है इसके अंदर बिल्कुल। इसके बाद में आ जाइए तीसरा फॉर्म है, तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में फॉर्म लिखे हुए हैं, सेट लिखे हुए हैं, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मैंने 3-4 एग्जाम्पल स्टार्टिंग में कराए थे और आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके 1-2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। जैसे पहला ही है एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर एंड एक्स आपका -3 से -7 के बीच बिलोंग कर रहा है, यानी कि आपका पहला है थर्ड पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक सेट है ए, और आपका एक्स इज एन इंटीजर, क्या है एक्स इज एन इंटीजर, और x आपका -3 से लेकर 7 तक बिलोंग कर रहा है। तो अब देखो इसी को उठा लीजिए भाई, इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब प्रत्येक एलिमेंट को अपना अलग अलग लिखना है। -3 से 7 तक लिखना है, तो क्या करूँगा -3, अब -4 मत लिख देना, -3 के बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये देखो ज़रा, क्या इस पे इक्वल का साइन है? नहीं है, तो ना तो -3 लेना है और ना ही आपका यहाँ भी इक्वल का साइन है, ना ही 7 लेना है। तो -3 को हटा दीजिए और इधर 7 को हटा दीजिए, और ये आ गया आपका, इनके बीच के वैल्यू लेनी है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर। ऐसे ही आगे इसके मैं और पार्ट नहीं करा रहा हूँ, इसमें सिंपल है। चौथा है आपका, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, चौथा पार्ट थोड़ा मुझे अच्छा सा लग रहा है। एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। भाई एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है? जो खुद से घटे, जिनका कोई फैक्टर ना हो, ठीक है। इसके बाद में डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि 60 के डिवाइजर हों और वो प्राइम नंबर हों। तो भाई 60 के पहले प्राइम नंबर तो आपको निकालने आते होंगे, 2 से इसको काट दिया 30, फिर 2 से आपके क्या कर लेंगे हम भाई, 2 से आपका आ जाएगा 15, फिर 3 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 5। तो प्राइम नंबर क्या बना आपका? अब 2 को मैं 2 बार तो लिखूंगा नहीं, तो ये चौथा पार्ट था। इसको लिखने का तरीका क्या जाएगा, 1 2 ले लिया, एक क्या ले लिया 3 ले लिया, एक क्या ले लिया 5 ले लिया, और तो कोई प्राइम नंबर है नहीं जो 60 के डिवाइजर हो, नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा 2, 3 एंड 5। ठीक है। ऐसे ही आगे आपका टिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, उसको लेटर लिखना है। 2 बार आएंगे लेटर, 3 बार आएंगे, उनको सिंगल बार लिखना है बस। बेटर लिखा हुआ है, जो 2 बार 3 बार एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं केवल 1 बार लिखना है। रोस्टर फॉर्म में बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके बाद उल्टा है इसका अगला क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपको रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 1-2 पार्ट इसके करा देता हूँ, बाकी अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी की प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। तो सबसे पहला है आपका 3, 6, 9 एंड 12। ठीक है, तो 3, 6, 9 और 12। देखो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करूँगा, मुझे इसे एक स्टेटमेंट में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म मैं एक लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स, एक्स इज ए मल्टीपल, 3 के मल्टीपल हैं, एक्स इज आ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन कितना, लेस देन आपका लेस देन 15 करूँगा यहाँ। क्यों? क्योंकि 12 को अगर मैंने लेस देन 12 लिख दिया तो 12 नहीं आएगा उसमें। अब मैं कह रहा हूँ लेस देन 15, तो 15 से कम वाले, तो 15 से पहले 3 का मल्टीपल क्या आएगा 12, तो 12 तक के आपके इसमें आ जाएंगे लेस देन 15 तक। या सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, या यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं आपका y इज इक्वल टू 3x, और x इज ए मल्टीपल ऑफ, या x नेचुरल नंबर, यहाँ पे x बिलोंग करा किसको, n को। जब n 1 रखूँगा तो 1, 2 रखूँगा तो 2, 6 आ जाएगा, फिर 3 में 9, 4 में 12, और लेकिन x जो है आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होगा, 12 भी उसमें लिया जाएगा। तो ये दोनों तरीके इसके लिखने के हैं सेट बिल्डर फॉर्म के। क्लियर। इसके पार्ट को कर लेना, बाकी जितना भी है जो आपको प्रॉब्लम है उसको कमेंट में आप नीचे लिख देंगे, अगली नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट आपका लास्ट 6 क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑफ राइट डिस्क्राइब सेट बिल्डर फॉर्म।
एक साइड में रेस्टोर फॉर्म लिखा हुआ है, दूसरी साइड में सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, मैचिंग करना है। बहुत सिंपली तरीके से आप कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म के काफ़ी एग्जांपल्स मैं करा चुका हूँ, आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप आज ख़त्म करना। आज हमारा साथ यहीं तक था। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं बहुत ही जल्द, शायद कल या परसों में एक आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो में जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में है, जितना है सभी को शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।